हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 9 की इंग्लिश की आपकी जो न्यू बुक आई है कावेरी, उसका चैप्टर नंबर 3 विंड्स ऑफ चेंज में आपको एक स्टोरी दी हुई है। इस स्टोरी का नाम है द लास्ट लीफ, यानी कि आखिरी पत्ता। तो आज हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने जो विंड्स ऑफ चेंज है उस चैप्टर को पूरा रीड कर लिया है, हमने उसको पढ़ा है, समझा है, उसके क्वेश्चन आंसर भी हम कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम इस वीडियो में लास्ट लीफ इस स्टोरी को पढ़ेंगे। चलिए रीड करते हैं। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. सू और जॉन्सी दो युवा कलाकार हैं, दो यंग आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट यानी कि पेंटिंग बनाती हैं दोनों। ये एक छोटे से फ्लैट में साथ में रहती थी, दोनों फ्रेंड्स हैं। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी। स्टोरी का मतलब है मंजिल। ऑफ एन ओल्ड हाउस। जो उनका फ्लैट है वो एक पुराने से मकान की तीसरी मंजिल पे है, थर्ड स्टोरी पे है। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जो जॉन्सी है वो नवंबर में बहुत सीरियसली यानी कि गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। शी हैड निमोनिया। अब यहाँ पे निमोनिया की स्पेलिंग आप देख लीजिए, इसमें जो पी होता है वो साइलेंट होता है, ये होती है आपकी निमोनिया की स्पेलिंग। तो उसे निमोनिया हो गया था। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। वो अपने बेड पे बिना हिले डुले, किसी भी मूवमेंट के बिना बिस्तर पे लेटी रहती थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। गेजिंग होता है एक टक देखना। वो लगातार बिस्तर पे लेटी हुई केवल एक खिड़की के बाहर एक टक देखती रहती थी। शू, हर फ्रेंड, जो शू उसकी फ्रेंड है, बिकेम वेरी वर्ल्ड। उसकी जो फ्रेंड थी उसकी ये हालत देख के उसे बहुत चिंता हो रही थी। शी सेंट फॉर द डॉक्टर। सेंट फॉर होता है भेजना, ठीक है। तो वो क्या करती है, डॉक्टर को भेजती है, मतलब उसके लिए बुलावा भेजती है डॉक्टर के लिए। ऑल दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सी कंडीशन। जो डॉक्टर है, ऑल दो यानी कि हालांकि, हालांकि जो डॉक्टर वो रोज आते थे, लेकिन फिर भी जॉन्सी की हालत में कोई भी बदलाव नहीं आया था। मतलब वो बीमार थी तो वो बीमार ही थी, उसकी कंडीशन कुछ भी ठीक नहीं हुई थी। वन डे, एक दिन, द डॉक्टर टुक शू असाइड एंड आस्क्ड हर, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी। एक दिन क्या हो, जो डॉक्टर है वो शू को एक तरफ ले जाते हैं, जो उसकी फ्रेंड होती है ना शू, उसको एक तरफ ले जाकर उनसे पूछा, क्या जॉन्सी को कोई बात परेशान कर रही है। मतलब डॉक्टर पूछते हैं कि जॉन्सी ठीक नहीं हो रही है, उसकी कंडीशन वैसी ही बनी हुई है, तो क्या जॉन्सी कोई बात ऐसी है जो उसे परेशान कर रही है। नो रिप्लाइड शू। तो शू होती है, उसने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं। बट वाई डू यू आस्क। लेकिन अगर आपने ऐसा क्यों पूछा। जो शू है वो डॉक्टर से कहती है, आपने ऐसा क्यों पूछा। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर कहते हैं, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड। मेड अप हर माइंड का मतलब है मन को बना लेना। कि जो डॉक्टर हैं वो जॉन्सी को, शू को बताते हैं कि जॉन्सी ने, ऐसा लगता है जैसे उसने एक मन बना लिया है, दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो अब ठीक नहीं होगी, ऐसा उसने सोच लिया है। इफ़ शी डज नॉट वॉन्ट टू लीव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर। तो डॉक्टर बताते हैं अगर वे जीना नहीं चाहती तो दवाइयाँ भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगी। कि अगर वो जी नहीं मतलब उसके अंदर से ये मन बन गया कि अब तो मैं जीऊँगी नहीं, मैं मर जाऊँगी, तो जो मेडिसिन है विल नॉट हेल्प, मेडिसिन भी उसकी मदद नहीं कर सकती। शू ट्राइड। अब जो उसकी फ्रेंड होती है वो शू, वो ट्राई करती है, अपनी पूरी कोशिश करती है, हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। तो जो शू है वो कोशिश करती है हर उन चीज़ को करने की कि जॉन्सी अपने आसपास की चीज़ों में रुचि ले, जो भी उसके आसपास चीज़ें हैं उसमें वो इंटरेस्ट ले। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस। अब दोनों फ्रेंड्स हैं, गर्ल्स हैं, तो वो दोनों आपस में बात करती हैं। मतलब वो शू है, उससे कहती है कपड़ों के बारे में, फैशन की उसने बात की। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। लेकिन जॉन्सी ने कोई भी अपना रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया नहीं दी, वो चुपचाप ही सुनती रही। जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जो जॉन्सी थी वो अपने बिस्तर पर चुपचाप लेटी रही। शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम। जो शू थी उसकी फ्रेंड, वो अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में लेकर आई। एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और उसने वहाँ बैठ के पेंटिंग करनी स्टार्ट कर दी। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस,
शी विशल वाइल वर्किंग। जॉन्सी का ध्यान उसकी बीमारी से हटाने के लिए वह काम करते हुए विसल यानी कि सीटी भी बजाती रही, ताकि उसका जो ध्यान है वो अपनी बीमारी से हटे, जो पेंटिंग बना रही है उसकी तरफ जाए। सडनली, अचानक से, शू हियर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। अचानक से जो शू थी उसने सुना कि जॉन्सी है लेटे लेटे कुछ विस्पर होता है, फुसफुसाना, धीरे से कुछ बोलना। वो कुछ फुसफुसाई जो कि उसने शू ने सुना। शी क्विकली रस्ड टू द बेड एंड हियर जॉन्सी कंटिन्यू बैकवर्ड्स। रस्ट का मीनिंग होता है भागते हुए। वो जल्दी से बिस्तर के पास जो भागकर दौड़ी और उसने सुना कि जॉन्सी उल्टी गिनती कर रही है। बैकवर्ड काउंटिंग, उल्टी गिनती गिन रही थी, जैसे उल्टी गिनती हो ना 10, 9, 8 इस तरीके से। तो वो क्विकली रस्ट एकदम से भाग के उसके बेड के पास पहुंचती है और उसने सुना कि जो जॉन्सी है वो उल्टी गिनती यानी कि काउंटिंग बैकवर्ड्स कर रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वह खिड़की से बाहर देख रही थी और कह रही थी 12। उसने सुना कि जो जॉन्सी थी वो खिड़की से बाहर देख रही थी, बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी, और उसने क्या सुना? 12। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद, शी विस्पर्ड 11। थोड़ी देर बाद वह फिर से फुसफुसाई, उसने बोला 11 यानी कि 11। देन 10, उसके बाद 10, देन 9, 8, 7, इस तरीके से काउंटिंग धीरे धीरे कम हो रही थी। शू एनेक्सली होता है चिंतित होना या परेशान होना। तो जो शू थी वो परेशान हो जाती है। लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, लुक्ड आउट होता है देखना। तो शू ने बड़ी बेचैनी से खिड़की की तरफ देखा, खिड़की के बाहर देखा। शी सो एन ओल्ड आईवी क्रीपर क्लिम्बिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। आईवी क्रीपर, क्रीपर का मतलब होता है बेल। जब उसने बाहर देखा, उसने देखा कि खिड़की के सामने एक पुरानी आईवी बेल ईंटों की दीवार पर आधी ऊंचाई तक, ब्रिक वॉल, ईंटों की दीवार पर आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई है। मतलब उसकी विंडो के पास में था, विंडो के बाहर ये सब चीज़ थी कि एक बेल थी दीवार के ऊपर जो कि आधी चढ़ी हुई थी। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव, शेडिंग का मतलब होता है झड़ना। जो बेल थी उस पर से लगातार पत्ते झड़ रहे थे। वट इज़ इट, क्या हो रहा है? डियर मतलब प्रिय, क्या हो रहा है? शू आस्क्ड, शू ने पूछा। किससे? जॉन्सी से पूछा कि तुम लगातार बाहर देख रही हो, क्या हुआ ऐसा? फिर 6 विस्पर्ड जॉन्सी, उसके बाद जॉन्सी ने फिर से विस्पर्ड करा, फुसफुसाई वो, और क्या बोला? 6 यानी कि 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, वे अब तेजी से गिर रहे हैं। 3 days अगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, वे कहती है 3 दिन पहले लगभग इस क्रीपर पे 100 पत्ते थे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, लेकिन अब इस पे केवल 5 ही पत्ते बचे हैं। इट इज़ ऑटम, वो कहती है, ऑटम होता है पतझड़, कि ये तो पतझड़ का मौसम है। शेड शू, किसने कहा? सू ने कहा जॉन्सी से। एंड द लीव्स विल फॉल, पत्ते तो गिरेंगे क्योंकि मौसम ही पतझड़ का है। When the last leaf falls, I will die, said Johnsy. जॉन्सी कहती है, जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तब मैं मर जाऊंगी। I will die. With finally, उसने ये बात बड़ी दृढ़ता से कही, मतलब आत्मविश्वास से कही कि जब ये आखिरी पत्ता है ये भी गिर जाएगा तो I will die. I have known this for the last 3 days. मुझे ये पिछले 3 दिनों से पता है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात जॉन्सी कह रही है शू से। ओह दैट्स नॉनसेंस, ओह ये क्या बकवास है, रिप्लाइड सू ने कहा। व्हाट हैव ओल्ड आईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, उसने जवाब दिया, पुराने आईवी के पत्ते से तुम्हारे ठीक होने से क्या संबंध है? मतलब पुराना वो तो एक क्रीपर पे एक पत्ते लगे हुए हैं, उसका तुम्हारे गेटिंग वेल, ठीक होने से क्या संबंध है, क्या बात है जो इससे जुड़ी हुई है? द डॉक्टर इज़ कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर, जो डॉक्टर है वो विश्वास के साथ कह रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी कुछ नहीं कहती है, वह चुपचाप सुन रही होती है। शू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बॉल ऑफ सूप, शू जाती है और उसके लिए एक बॉल में सूप लेकर आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप,
सेट जॉन्सी, जॉन्सी कहती है कि मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, मतलब सूप नहीं पीना चाहती वो। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं लगी है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, और फिर वो कहती है देखो अब इस पर केवल 4 ही पत्ते बचे हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन fall before it gets dark, then I will sleep forever. अब जॉन्सी आगे कहती है कि मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ते को भी गिरते हुए देखना चाहती हूँ, फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। आई विल स्लीप फॉर एवर, फिर मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी। जो लास्ट पत्ता है ये गिर जाएगा तो इट मीन्स मैं भी डाई हो जाऊंगी, मतलब मर जाऊंगी। आगे शू सेट ऑन जॉन्सीज बेड, शू जॉन्सी के बेड पर बैठ जाती है। किस्ड हर, उसे किस करती है। एंड सेड, और कहती है यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने वाली नहीं हो। आई कांट ड्रो द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, फिर आगे शू कहती है मैं पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस, कि मुझे ये जो पेंटिंग जो मैं बना रही हूँ वो चित्र मुझे ख़त्म करना है, बनाना है, हमारे लिए कुछ पैसे भी मैं लाना चाहती हूँ, मतलब पैसे की ज़रूरत है। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी बेग जॉन्सी, फिर कहती है कृपा मेरी प्रिय सहेली, उसने जॉन्सी से विनती की। बेग्ड यानी कि उससे प्रार्थना की, विनती की। प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट, आगे वो कहती है कि प्रॉमिस करो, वादा करो, जब मैं चित्र बनाऊँ तो तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। आगे ऑल राइट सेड जॉन्सी, जॉन्सी कहती है चलो ठीक है। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, आगे वो कहती है जल्दी से अपना चित्र ख़त्म करो क्योंकि मैं इस आखिरी पत्ते को भी गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, कि मैं प्रतीक्षा करते करते, मतलब उसका इंतज़ार करते करते टायर्ड, थक गई हूँ। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, मुझे मरना ही है, इसलिए मुझे उस बेचारे मुरझाए पत्तों की तरह शांति से विदा होने दो। पुअर टायर्ड लीव्स, उस मुरझाए हुए पत्ते की तरह मुझे भी मरने दो, यानी विदा होने दो। कौन कहता है ये बात? जॉन्सी कहती है सू से। आगे ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो, सेड सू, सू कहती है। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, कहती है मुझे एक बूढ़े, मतलब माइनर का मतलब होता है खान में काम करने वाला कोई भी एक मजदूर, मुझे उसका चित्र बनाना है। आई विल कॉल वेयरमन अप टू बी माई मॉडल, फिर कहती है मुझे बेयरमन को ऊपर बुलाऊंगी ताकि वह मेरे लिए एक मॉडल बन सके, यानी कि मैं उसको सामने बैठाऊंगी और फिर उसकी पेंटिंग बनाऊंगी। शू रस्ड डाउन, शू तेजी से नीचे गई। बेयरमन लीव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, जो बेयरमन था वो उसी मकान के ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। ही वॉज अ 60-year old, अब उसके बारे में बताया गया है कि वो एक 60-year old पेंटर था, आर्टिस्ट था, पेंटिंग करता था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस, उसका एक जीवन भर का सपना था कि वह एक मास्टर पीस बनाए, कोई ऐसी पेंटिंग बनाए जो मास्टर पीस हो। बट लेकिन दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन वो अभी तक एक सपना ही रह गया था। शी पोर्ड आउट हर वरीज टू बेयरमन, जो शू थी उसने बेयरमन के सामने अपनी सारी चिंताएं पोर्ड कर दी, यानी उड़ेल दी। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ वॉल, तो वो सारी चिंता उसको बता देती है। उसने बताया कि जॉन्सी का ये विश्वास है कि वो, मतलब उसको कन्विंस है, उसका विश्वास हो गया है कि जब ये आखिरी पत्ता गिरेगा तो वो भी मर जाएगी, शी वुड डाई, वो ऐसा उसका विश्वास बन गया है। किसको बताती है ये बात? शू बताती है बेयरमन को, जो कि उन्हीं की फ्लोर में सबसे ग्राउंड फ्लोर पे रहता था। इज शी स्टूपिड, वो कहता है क्या ये मूर्ख है? आस्क्ड बेयरमन, बेयरमन ने पूछा। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वह इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? फुलिश यानी कि मूर्ख या बेवकूफ़। शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेन शू, शू ने कहा कि उसे तेज बुखार है। शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट, वह खाने पीने से भी इनकार कर रही है, ये बात भी मुझे बहुत ज़्यादा चिंता कर रही है, चिंतित लग रही है, इस बात से मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बेयरमन सेड, बेयरमन कहता है ठीक है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और जॉन्सी को देखूंगा। किसने कही ये बात? बेयरमन ने कही शू से। दे
टिप टॉड इन टू द रूम। टिप टॉड होने का मतलब होता है दबे पाँव। वे धीरे धीरे से कदम रखते हुए उसके कमरे में जाते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। जॉन्सी अब सो रही थी। शू ड्रॉ द कर्टेन्स टुगेदर एंड दे वॉन्ट टू द नेक्स्ट रूम। शू ने उसके कमरे के पर्दे खींच दिए और वह दोनों अगले कमरे में चले गए, शू और वो बैरमन। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। पीप्ड होता है झाँकना। वह उसकी खिड़की से झाँक कर उसे देख रहे थे। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। उन्होंने देखा जो क्रीपर थी, बेल थी, उस पर केवल एक ही पत्ता बचा था। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड अन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी और बर्फीली ठंडी हवा भी चल रही थी। इट सीम्ड एज थो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। ऐसा लग रहा था जैसे पत्ता अभी किसी पल में ही गिर जाएगा, ऐसा लग रहा था। वेरमन डिड नॉट से अ वर्ड। वेरमन ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम। वह अपने कमरे में वापस चला जाता है। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग। जॉन्सी अब अगली सुबह उठती है। इन अ फीवल वॉइस। फीवल होता है कमज़ोर। वह अपनी बहुत ही कमज़ोर आवाज़ में कहती है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से खाना पानी कुछ नहीं खाया था, इसलिए बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो वह अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहती है, शी आस्क्ड शू टू ड्रॉ द कर्टेन्स। तो उसने शू से कहा पर्दे हटाने के लिए। शू वॉज नर्वस। शू बहुत नर्वस थी, घबराई हुई थी। शी ड्रॉ बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली होता है बिना इच्छा के, बिना मन के कुछ काम करना। तो उसने बड़ी ही अनिच्छा से वो पर्दे हटाए। ओह, शू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। ओह, शू चिल्लाई जब उसने बेल की तरफ देखा। लुक, देखो, देर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। देखो, बेल पर अभी भी एक पत्ता है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। देखो, ये बिल्कुल हरा और स्वस्थ है, हेल्दी है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड इट डिड नॉट फॉल। स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, कि तूफान और तेज हवाओं के बावजूद भी इट डिड नॉट फॉल, यह पत्ता नहीं गिरा। देख रहे हो तुम, अभी भी ये पत्ता है। आई हियर द विंड लास्ट नाइट। मैंने रात को हवा सुनी थी कि कितनी तेज हवा चल रही थी। सेड जॉन्सी। जॉन्सी ने कहा, आई थॉट इट वुड हैव फॉलन। इट विल श्योरली फॉल टुडे, देन आई विल डाई। तो जॉन्सी कहती है कि मैंने भी बहुत तेज हवा की बात, जो आवाज़ थी वो सुनी थी। मुझे लगा था कि ये गिर गया होगा और आज ज़रूर गिरेगा, फिर मैं मर जाऊंगी। तो आगे कहती है कि वो मुझे लगा ये गिर गया होगा, चलो अगर नहीं गिरा तो इट विल श्योरली। श्योरली यानी कि ज़रूर, कि आज तो ये ज़रूरी गिर जाएगा और आज मैं मर जाऊंगी इस पत्ते के गिरते ही। यू वॉन्ट टू डाई। तुम नहीं मरोगी। कौन कहता है? शू कहती है। सेड शू एनर्जेटिकली, बहुत एनर्जी के साथ ये बात बोलती है, बहुत जोश के साथ, तेज़ी से। यू हैव टू लीव योर फ्रेंड्स, कि तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना है। वट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, कि अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा। शू कहती है जॉन्सी से कि तुम्हें जीना है अपने दोस्तों के लिए। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आइज। तो जॉन्सी हंसती है कमजोरी के साथ, क्योंकि बहुत वीक हो चुकी थी, और अपनी आंखें बंद कर लेती है। आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर। अब क्या होता है, हर एक आधे घंटे के बाद, कुछ समय के अंतराल के बाद, वह बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी, कि देखती है कि वो पत्ता अभी तक गिरा है या नहीं। तो वो पत्ते को अभी भी वहीं पाती थी। वो देखती थी कि पत्ता स्टिल देयर, अभी भी वो पत्ता वहीं पे है, गिरा नहीं है। इट सीम्स टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर। क्लिंगिंग का मतलब होता है चिपक जाना। तो ऐसा लग रहा था, ऐसा लगता था मानो कि वो पत्ता जो है बेल से, क्रीपर यानी कि बेल से चिपक गया है। इन द इवनिंग, शाम के समय, देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। शाम के समय क्या हुआ, फिर से तूफान आया, लेकिन वो पत्ता अभी भी वहीं था। नॉट फॉल, वो गिरा नहीं था। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। जो जॉन्सी थी वो काफ़ी देर तक पत्ते को देखती हुई लेटी रही। देन शी कॉल्ड आउट टू शू। फिर उसके बाद उसने शू को बुलाया। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, कि वो फिर बुलाती है, कहती है कि मैं एक बुरी लड़की रही हूँ। यू हैव लुकड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू। वो कहती है कि तुमने इतनी प्यार से मेरी देखभाल की और मैंने तुम्हारा सहयोग, कोऑपरेट तुम्हारे साथ नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमली,
कि मैं बहुत उदास और निराशा भरी रही हूँ। द लास्ट लीव हैज़ शोन मी हाउ विक्ड आई हैव बीन। विक्ड यानी कि दुष्ट, आई हैव बीन। तो जो लास्ट लीव थी उसने मुझे एहसास कराया है कि मैं मरना एक पाप है। सीन होता है पाप। रियलाइज दैट इट इज़ सीन टू वॉन्ट टू डाई। तो वो कहती है कि इस आखिरी पत्ते ने मुझे दिखाया कि मैं कितनी गलत थी, मुझे एहसास कराया कि मरना एक क्या है, सीन यानी कि पाप है। यहाँ लिखा है इसका मीनिंग ये रहा, है ना। आगे, शू हग जॉन्सी। शू जो है उसे मतलब जॉन्सी को गले लगा लेती है। देन शी गेव हर लोट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर। उसके बाद उसने उसे खूब सारा गरम गरम सूप दिया और उसे मिरर यानी कि आईना भी दिखाया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली। जॉन्सी ने अपने सारे बाल संवारे और वो खुशी से मुस्कुराई भी। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम। दोपहर के समय में डॉक्टर आए। आफ्टर एग्जामिंग हिज पेशेंट, अपने पेशेंट की जांच करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। ही टोल्ड शू, वो शू से कहते हैं, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लाइव। क्या कहते हैं, जॉन्सी अब जॉन्सी में अब जीने की इच्छा शक्ति है, कि अब वो जीना चाहती है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून। और मुझे विश्वास है कि ये जल्दी ठीक भी हो जाएगी, जल्दी रिकवर करेगी। नाउ अब आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बेयरमन। फिर डॉक्टर कहते हैं कि अब मुझे नीचे जाकर बेयरमन को देखना है। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। उनको भी निमोनिया हो गया है। वो कौन कहता है, डॉक्टर कहते हैं उन्हें भी निमोनिया है। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है। देर इज़ नो होप फॉर हिम, कि अब उनमें कोई होप नहीं है, मतलब मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो जिंदा रहेंगे भी या नहीं। डॉक्टर कहते हैं ये बात। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड। शू आती है और जॉन्सी की बिस्तर पे बैठ जाती है। टेकिंग जॉन्सीज हैंड, वो जॉन्सी का हैंड पकड़ती है। इन हर्स शी सेड, जॉन्सी का हाथ पकड़ के अपने हाथ में रखती है और उससे कहती है, आई हैव समथिंग टू टेल यू, कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर वेमन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग। तो वो कहती है कि आज ही सुबह जो मिस्टर वेरमन थे उनकी निमोनिया से मृत्यु हो गई है। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days। वो केवल 2 दिनों से ही बीमार थे। द फर्स्ट डे, पहले दिन, द जेनिटर, जेनिटर है केयर टेकर, जो उनकी देखभाल करता है। जो फर्स्ट डे जो जेनिटर था, फाउंड हिम ऑन हिज बेड, कि उन्होंने देखा, पहले दिन जो जेनिटर था उन्होंने मिस्टर वेरमन को उनके बिस्तर पे पाया। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग। उन्होंने देखा कि उनके जो कपड़े थे और उनके जो शूज़ थे, जूते थे, वो एकदम गीले थे। और शिवरिंग होता है कांपना, और वो कांप भी रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट। वह उस तूफानी रात में शायद कहीं बाहर गए थे, तभी तो उनके कपड़े भी गीले थे, उनके जूते भी गीले थे और वो ठंड के मारे कांप भी रहे थे। देन दे फाउंड अ लैडर, लैडर होती है सीढ़ी, एंड अ लालटेन, और एक लालटेन जिसमें जो लाइट जलती है, पहले लालटेन का यूज़ किया जाता था। स्टिल लाइटिंग लेइंग नियर हिज बेड। तो फिर उन्हें उनके बिस्तर के पास एक सीढ़ी और अभी भी एक जलती हुई लालटेन मिली। तो वो जो लालटेन थी अभी भी लाइटिंग कर रही थी, जल रही थी। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेस, और कुछ ब्रशेस भी मिले फर्श पे। एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, और ग्रीन और पीले रंग का ग्रीन और पीले रंग का पेंट भी मिला उस ज़मीन पर। कहाँ पर, लैडर के पास, सीढ़ी के पास कुछ फर्श पे ब्रश और हरे और पीले रंग भी थे। जॉन्सीज डियर, जॉन्सी प्रिय, सेट शू, शू ने कहा, लुक आउट ऑफ द विंडो, कि खिड़की से बाहर देखो। लुक एट द आईवी लीफ, उस लीफ को देखो। हैव नॉट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें कुछ हैरान करने वाली चीज़ नहीं दिखती। वाई डज नॉट फ्लटर वैन द विंड ब्लोज। तो वो कहती है, फ्लटर होता है फड़फड़ाना, कि उस पत्ते को ध्यान से देखो, क्या तुमने कभी सोचा है कि हवा चलने पर भी ये फ्लटर फड़फड़ाता क्यों नहीं है। दैट्स वेयरमन्स मास्टरपीस, क्योंकि यही वो वेयरमन की एक उत्कृष्ट कृति है, उनका ये मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। तो उन्होंने इस चित्र को उस रात को बनाया था जब ये आखिरी पत्ता गिर गया था। तब उन्होंने खुद जाकर, उतनी स्टॉर्मी नाइट में, बारिश हो रही थी, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तभी भी जाके उन्होंने ये पत्ता वहाँ पर बनाया है।
तो यही उनका लास्ट पीस था जिसे वो बनाना चाहते थे, मास्टरपीस था, और उन्होंने ये बना दिया था। तो ये थी आपकी स्टोरी, है ना, कितनी अच्छी स्टोरी थी। ये लिखी है ओ हेनरी ने। अब हम इस स्टोरी से सीखते क्या है कि हमने इस स्टोरी को पढ़ा तो हमें क्या समझ में आया, हमें इसे क्या सीखने को मिला। सो मोरल ऑफ द स्टोरी है, सबसे पहले है कि नेवर लूज़ होप, कि हमें कभी भी अपनी होप को लूज़ नहीं करना चाहिए, कभी अपनी होप को, आशा को ख़त्म नहीं करना चाहिए। दूसरा हमने सीखा सेल्फनेस सेक्रीफाइस, कि किस तरीके से जो पेंटर था उसने इतनी तूफ़ानी रात में भी जाकर अपना सेक्रीफाइस किया, ठंड में बैठकर उस लीफ को बनाया, तो उसने सेक्रीफाइस किया। तो हमने इससे ये भी सीखा कि सेक्रीफाइस सेल्फलेस भी होना चाहिए। फ्रेंडशिप एंड केयर, हमने देखा कितनी अच्छी दोनों फ्रेंड थी, एक दूसरे की केयर कर रही थी, तो यहाँ से हम ये भी सीख सकते हैं, है ना। तो ये थी मोरल ऑफ द स्टोरी भी। तो आप कमेंट में जरूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगी। आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। तो ये थी हमारी स्टोरी। नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें कैनवस ऑफ सॉइल के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।